जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। हम यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू है। अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड 10। सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक लेकर बैठा करें, अदरवाइज जिनके पास बुक नहीं है तो मैंने यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चंस क्या लिख रखे हैं। क्वेश्चन 7 की केवल इंग्लिश में ही है। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखो, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट पहला 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा वैल्यू फाइंड करना कॉट स्क्वायर थीटा। ये 7 क्वेश्चन है। आप बुक लेकर बैठे हैं, ठीक है। देखिए, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसे बहुत फास्ट तरीके से क्या करूँगा, हल करके आप लोगों को दिखाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सोल्यूशन गिवन क्या सिर्फ गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8 और आपको फाइंड क्या करना, पहला जो फाइंड करना पहले वही फाइंड कर लेते हैं, फिर दूसरा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपान में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। बेसिक मेथड क्या, मैं देखिए 2 मेथड बताऊंगा। तो जो फर्स्ट मेथड है बेसिक है, ठीक है ना, मेथड फर्स्ट। ऐसे कंडीशन में क्या करें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, नाम कुछ भी दे दो ABC, ये एंगल मान लो थीटा है। अब ध्यान दीजिए कि जो cos थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है cos थीटा इक्वल टू, सर cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे क्या AB है, यानी ये AB हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या है BC है, यानी कि BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ये 8 हो गई वैल्यू, कितनी हो गई 7। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जरा बताएं आप लोग। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस सर 7 का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ बेस कितना है 7 का स्क्वायर। 64 हुआ, ये कितना हुआ 49 हुआ। ऐड करोगे 9 4 3 3 हासिल लगे 1 11। ये किसका है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस की जगह हम लोग क्या फिट करने वाले हैं, देखो सॉल्व करते समय आप जो है इसे भले ही आप बहुत जल्दी में कर देते जैसे मैंने अभी कर दिया, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा से क्लैरिटी लाना चाहिए क्वेश्चन को हल करते समय। ये तो हमारा बेसिक नॉलेज है ही कि सर हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थोड़ा ट्रायंगल अगर हमने बनाया है तो ट्रायंगल का भी तो कुछ यूज कर लें। परपेंडिकुलर क्या है सर, यहाँ पे BC का स्क्वायर है, और बेस क्या है सर AB का स्क्वायर। कम से कम इतना तो लिख लें, गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, फिर भी एक तरीका है जो हमें क्या करना है, निभाना पड़ेगा। BC कितना है यहाँ पे, BC कितना 8 का स्क्वायर है, AB कितना है, AB कितना 7 का स्क्वायर, सेम चीज़ें हैं। क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। ऐड करने पे 9 4 13 और 1। तो अगर AC बात करेंगे तो रूट में 113 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं हल करने जा रहा हूँ। अगर आप इसे करिए, आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं जो है आगे यहीं बता देता हूँ अगला स्टेप, ठीक है। चलो नोट कर लो, इतना नोट कर लो। तो आपने देखा कि जो हाइपोटेनियस है AC की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट में 113। ये बात समझ आ गई ना, इसे नोट कर लो इतना। अब देखिए, अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। मेथड फर्स्ट है हमारा। अब वैल्यू पुट करना है तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सब पहले साइन थीटा की निकाल लीजिए, फिर कॉस थीटा की। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस हाइपोटेनियस होता है, तो रूट का, और फिर होता है कॉस थीटा।
कॉस थीटा वैल्यू क्या होती है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ गया। एक चीज़ ध्यान देना कि एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी होता है। कुछ यही फार्मूला हम इस पे जो है क्या करेंगे यूज करने वाले हैं, किसमें, ये जो वैल्यू निकालने वाले हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान। ये अगर आपको ये फार्मूला नहीं भी यूज करना है तो बिना इस फार्मूले के यूज किए बिना भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन यूज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो मत करिए, तब भी आंसर क्या हमारा आ जाएगा। चलिए नहीं करते हैं यूज हम इसको नहीं, अभी नहीं करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। चलो वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस साइन थीटा वैल्यू क्या है 8 अपान रूट में क्या है 1 प्लस 13। करना तो पड़ेगा, बट अभी अगर नहीं करना चाहते तो मत करो, वैल्यू पुट कर दिया। फिर दूसरी बात क्या है 1 माइनस 8 अपान रूट में 113 अपान, अब देखिए 1 प्लस 7 अपान रूट में 113, 1 माइनस 7 अपान रूट में 113। बात समझ आ गई। अब ध्यान देना कि भैया आप एलसीएम लोगे है ना, देखो मैं इसको इधर रफ कर दे रहा हूँ, इसके आगे इधर कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब ध्यान देना एलसीएम लूँगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये बटा अपॉन में हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये अपॉन में हो जाएगा। इस ऊपर नीचे एलसीएम लेने पर क्या आई कहानी, आई कहानी क्या है, एक ऊपर ये बना, एक ऊपर ये बना, और इन दोनों के अपॉन में देखो ये अपॉन में रहेगा और ये भी अपॉन में रहेगा, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएंगे 113 है ना, 113 हो जाएगा। अच्छा ये एक्चुअली मेन यहाँ पे नहीं रहेगा, इक्वल यहाँ पे लगने वाला। ये कैसे हो गया, ये 13 कैसे हो गया, पहले इस बात को समझ लो। अगर रूट यक्स इंटू रूट एक्स बराबर होता है यक्स रूट ए इंटू रूट ए बराबर होता है ए, इसी तरीके से रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर होता है रूट 3 इंटू ये, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी हो सेम तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेने के बाद ही अपान में क्या आएंगे रूट 113 और रूट 113 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या जाएंगे 113 रूट के बाद। सिमिलरली यहाँ पास ये वहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ऐसे ही इधर भी हो जाएगा। और ऐसे अपान में नीचे क्या हो जाएगा आपका 113। देखो मिडिल के मिडिल में होता है मल्टीप्लाई, और नीचे वाला कहाँ जाती है संख्या, ऊपर जाती है, ठीक है ना। इतना आप लोग कर लिए हैं, इतना कर लो, लिखते भी चलो साथ साथ में, कॉपी पेन लेकर बैठो है ना। इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो आगे चलिए अगला स्टेप, उसी का आगे कंटिन्यू करता हूँ। इतना कर लिया होगा आप लोगों ने, उसके आगे क्या, अब उसके आगे ना ये फार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है रूट में 113 प्लस 8, फिर दूसरे में लिखा है 113 माइनस 8। देखो इसको हमने ए मान लिया, इसे क्या मान लिया हमने बी मान लिया, ये ए हो गया, क्या हो गया बी हो गया। अच्छा पहले अभी इसको ऐसे ना करो, अभी पहले एक स्टेप और कर लो जो मैं कहने जा रहा था। चलो मिडिल के मिडिल से और नीचे का ऊपर गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर नीचे ये रूट ही है और इधर x। देखो ये इसको a मान लो, इसको क्या मान लो b, इसे a मानो, इसको क्या मानो b, तो a इसका माइनस b इसका फार्मूला हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। सिमिलरली नीचे भी उसी तरीके से, इसे ऊपर इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और -8 का स्क्वायर, ध्यान देना मल्टीपल में सारी चीज़ें तो नीचे से कट जाएगा,
नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पास भी 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 2 है मेरा स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, स्क्वायर हटाओगे ना तो क्या आएगा आपका 113 और 88 64 आया अपान यहाँ पर कितना आया 113 माइनस 74। अब 113 में 164 गया केवल, 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गए 4, तो कितना बचा 49 बचा। अब 113 में 49 जाएगा तो 49 जाएगा, 13 में से 9 गया तो 9 4 13 और 10 में से 4 गया तो 6, तो कितना बचा 60 का 4, तो 49 अपान कितना आ गया 64। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये आपका बेसिक मेथड है जिसे आप सॉल्व करके ला सकते हैं आंसर, लेकिन इसमें कैलकुलेशन भी है, लेकिन करना भी चाहिए आप लोगों को कैलकुलेशन सीखना भी चाहिए। लेकिन अब मैं इसी चीज़ को बहुत जल्दी करके दिखाने वाला हूँ, तो आप दूसरे मेथड से भी क्या है सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आइए दूसरा मेथड भी हम लोग जान लेते हैं। मेथड क्या, मैं आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन चलिए मैं दूसरा मेथड ही मांग चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ भी यूज होने वाला है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का फार्मूला। अब यहाँ पर अगर आप इसे हल करना डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, क्या है बी है। इस तरीके से नीचे देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, क्या है बी है। मान लिया तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसी को फॉलो कर रहा है ना। इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में। आप हल करते समय इसके बाद से डायरेक्ट ये स्टेप करना है, ठीक है ना। इसको बीच में समझने के लिए साइड में लिख लीजिएगा, ये इन्वॉल्व नहीं है मेथड, और ये मेथड सेकंड है आपका, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसके बाद सीधे ये करना है। यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस, इसके लिए ना कुछ ट्रेंगल बनाना है ना कुछ बनाना है। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि एक आइडेंटिटीज़ होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ से लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है क्या 1। यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे देखिए 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर का मतलब 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जगह लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जगह क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने सर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और आप जानते ही हैं कि इसका मतलब ये होता है कि सर कॉस दोनों में पावर सेम है, तो हम दोनों के अगर दोनों के ऊपर पावर सेम है तो हम इस तरीके से भी क्या लिख सकते हैं। और कॉस थीटा अपान साइन थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा बोले क्या दे रखा है 7/8 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 49/64। इसके पहले भी यही तो हम लाए थे, इसके पहले भी हमने यही लाए थे आंसर, यही आंसर लाए थे, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन 7 में ही 2 क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन जो था 7.2 का, अच्छा ये कैसे आ गया कॉट थीटा कैसे आ गया है ना, तो ध्यान देना, नोट करके लिख लो, नोट करके कॉट थीटा इक्वल टू होता है क्या कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये याद कर लेना, इस वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था,
ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि दूसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान था, 7 का ही दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट ये था सर कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करो, यही दूसरा पार्ट था। तो सर इसका मतलब क्या है भाई, कॉट थीटा का स्क्वायर ही तो है, अभी जस्ट हमने निकाला, और इसकी वैल्यू कितनी है 7/8 का होल स्क्वायर। सेवन अपान 8 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 49/64 है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोनों मेथड ही सही है, बेसिक भी आना चाहिए और आपका ये भी आना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से आइडेंटिटीज़ आपको याद रहेंगी, तो आप क्या अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इतना हो गया नोट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाने का कारण ये है कि जो कमज़ोर सा कमज़ोर बच्चा भी है ना, उसको भी बात समझ में आ जाए, और जो पढ़ने में तेज़ है, जिनको लगता है बहुत स्लो है, तो आप स्पीड करके भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, 1.25 या 1.5 करके भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिमिलरली ऐसे ही करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, if 3 cot a = 4 check whether 1 - 10 square a upon 1 + 10 square a is equal to cos square a - sin square a। ये आपको प्रूफ करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड RHS साइड है क्या है, इक्वल है कि नहीं, ये पता करना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो इसके भी दो तरीके हैं। सिमिलरली आप ट्रायंगल बनाकर भी हल कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप आइडेंटिटीज़ का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। ठीक है ना। अब देखो क्या दिया है, दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन है आपका 3 cot a = 4। ठीक है ना, ये दिया गया है। तो आप इसी को लिख सकते हैं, 3 cot a को लिख सकते हैं cot a = 4/3। और एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये A है, ये B है, ये क्या है, C है। अब देखो cot a = होता है क्या, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो एंगल अगर A ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो यही हो जाएगा, और होता क्या है, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, हाइपोटेनियस कितना आएगा पता है, हाइपोटेनियस आएगा 5। कैसे आइए चेक कर लेते हैं। सर पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अब BC कितना है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर, AB कितना है यहाँ पास, 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना जाएगा, 9 + 16 कितना जाएगा, 25 हो जाएगा। ये AC का स्क्वायर है, और AC और कितना जाएगा, रूट में 25 की क्या होता है, देखो जिनको समझ में आता है, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है, और स्क्वायर से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 5। तो AC = कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब देखो पहले तो आप LHS साइड हल करेंगे, LHS साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान दो कि अगर दिया रहे cot a = 4/3 तो 10a क्या हो जाएगा, जो 10a हो जाएगा इसका जस्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है ना, तो 10a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। और वैसे भी अगर आप 10a निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपान क्या आता है, बेस आता है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। परपेंडिकुलर अपान क्या आता है, बेस आता है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, आपको ये जांच करना है क्या 1 -
टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? ये इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, साइन स्क्वायर ए के। ये इसके इक्वल है, आपका करना है, प्रूफ करना है, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि है ही, बताना है कि नहीं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, त्रिभुज को, त्रिभुज तो आपने बना लिया होगा, ट्रायंगल है कि नहीं पता करना है तो कोई बात नहीं। पहले आप टेक LHS साइड ले लीजिए। LHS साइड क्या है भैया? LHS साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल में, देखिए वैल्यू पुट कर दो। टेन की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, अपान नीचे पुट कर सकते हैं 3/3 होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16, ऊपर देखो 16 माइनस 9 अपान 16 प्लस, पहले तो अभी पूरा लिखना पड़ेगा, 16 माइनस 9 अपान 16 ही रहेगा। मेन बट्टा है जो है आपका, जो मेन बट्टा में है 16 प्लस 9 अपान कितना 16 इक्वल में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, 16 में से 9 का कितना बचा? 16 में से भाई 9 7 कितना होता? 16 होता है, 7 आ गया। देखो मिडिल का मिडिल से मल्टीप्लाई होता है और नीचे की संख्या कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। 16 में से 9 का कितना? 7 बचा, और क्या 16 है, 16 9 कितना होता? 25 होता है, और 16 क्या कट गया? 7 अपन कितना का 25। ये आपने क्या किया है? LHS साइड क्या फाइंड किया आपने? LHS साइड फाइंड किया। अब आपको पता करना RHS साइड लेना है, RHS साइड लेना है। तो आपका ट्रायंगल क्या था? ट्रायंगल आपका जो था वो यही था, ABC 5 3 और 4, ठीक है। अब आप RHS साइड ले रहे हैं तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। RHS साइड अगर आप ले रहे हैं तो RHS साइड क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस की वैल्यू चाहिए थी। कॉस ए की वैल्यू यहाँ से देखो क्या होता है? कॉस ए की वैल्यू, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस यानी 4 अपान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 4 अपान क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16/25 माइनस 9/25, है कि नहीं? तो ऊपर कितना बचेगा? 7 बचेगा, एलसीएम लेने पर नीचे 25 आएगा। तो देखो यहाँ पास क्या आना कि LHS इज इक्वल टू क्या है? RHS साइड। हैंस LHS इज इक्वल टू क्या है? RHS साइड है। तो इसका मतलब क्या है? क्या पूछा था? जांच कीजिए कि यह सही है कि नहीं। तो हाँ सही है, क्योंकि LHS साइड की जो वैल्यू आई वही क्या आई है? RHS साइड की वैल्यू आई है। तो इसका मतलब क्या है? ये सही है, ठीक है ना। क्या है? ये सही है। तो बात समझ में आ रही है ना? इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लो। हाँ एकदम नोट करिए, आप इसे नोट करो। राइटिंग समझ में आ रही है मेरे भाई? ये जो उड़ता हुआ पंछी दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में 2 है। बचपन से ही ऐसी मेरी राइटिंग है, इतनी सुंदर, लेकिन कभी मैंने एटीट्यूड नहीं दिखाया है ना, क्योंकि राइटिंग मेरी इतनी अच्छी है। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ये है, अच्छा इंग्लिश वाला रफ कर दिया है क्या मैं? क्वेश्चन नंबर 9 में इंग्लिश नहीं लिखा था क्या? इंग्लिश भी टाइपिंग हुई थी, चलो कोई बात नहीं, शायद मैंने इंग्लिश वाला पोर्शन रफ कर दिया बाय मिस्टेक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक ट्रेंगल है जिसमें जो है एंगल बी क्या है, राइट एंगल है, और इफ़ 10 इज इक्वल टू 1/√3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है ना, निम्नलिखित क्या है वैल्यू क्या करना है, पता करना है। ठीक है ना, तो इसमें 1 2 नहीं, हिंदी में दोनों नहीं है, सही है, एक हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हिंदी में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10⁻⁴ है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बुक भी रखे होंगे मेरे भाई, आप अपने पास बुक रखे हुए हैं ना। अब देखिए इंग्लिश में, देखिए इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10 इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड वैल्यू ऑफ किसका, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है ना, तो सवाल में चिल्ला कह रहा है कि भैया ऐसा करो कि एक तो आप सबसे पहले क्या करो ना, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रेंगल बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, ये सॉल्यूशन लिख दो। सबसे पहले देखो क्या गिवन है, एक ट्रेंगल गिवन है। ठीक है ना, तो एक ट्रेंगल बना लो। अच्छा क्या गिवन है, एक तो भैया ट्रेंगल गिवन है और 10A की वैल्यू जो दे रखी है। गिवन क्या है, ट्रेंगल ABC, और दिया क्या है, और क्या दिया, 10A इक्वल टू 1/√3। क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखो इधर ले देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो 10 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो अब एक त्रिभुज बना ही लो जब दे रखा है सवाल में। ये A है, ये B है, ये C है। B यहीं पास आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा है कि B एट B राइट एंगल, समझ रहे हैं, इस वजह से जो है ये ऐसे आएगा ही। अब देखो आपको पता है कि 10A बराबर क्या दे रखा है, 1/√3। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या है अगर एंगल हम लोग A ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपान AB क्या है, यहाँ पे बेस है AB, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें पता है जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। मैं सब बता भी रहा हूँ, आप लोगों को आना भी चाहिए। जो चिड़िया ये है ना, चिड़िया उड़ती हुई चिड़िया नहीं, ये 2 है, क्या है 2, ये इस तरीके से। BC कितना है यहाँ पे, BC यहाँ पे क्या दे रखा 1, तो 1 का स्क्वायर। AB कितना है यहाँ पास, यहाँ पे AB है √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4। तो यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, √4, यानी AC बराबर क्या आ जाएगा 2। बात समझ आ गई, AC बराबर क्या आ गया 2। अब क्या पूछा है, साइन A कॉस C कॉस A साइन C। अब देखिए मैं हल करता जाऊंगा, वहीं पे रख के वैल्यू आपको क्या समझाता जाऊंगा। ठीक है ना, चलिए अगर साइन A कॉस C की वैल्यू पता करना है, देखो ध्यान दो, पहले यहाँ से निकाल ही लो। साइन A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन A की वैल्यू आएगी, इसका मतलब हम एंगल ये ले रहे हैं, जब एंगल ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यानी कि BC अपान हाइपोटेन्यूज मतलब क्या AC है, कहने का मतलब है कि 1 अपान क्या हो जाएगा 2। यानी जब साइन A लोगे तो साइन A की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। इसी तरीके से आप कॉस A लीजिए, कॉस A, जब आप कॉस A लेंगे तो कॉस A क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल ये ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है AC है। तो AB कितना है, AB आपका जो दे रखा है √3 दे रखा है, और AC कितना है 2 है।
अगर मान लो अगर यहाँ पे साइन सी निकालना हुआ, यानी कि आप एंगल क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, जब एंगल आप ये लेंगे तो जो एंगल आप लेते हैं उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो साइन सी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपान क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो चेंज ही नहीं होती। तो ए बी का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ ए बी का मतलब क्या है, √3 है। हाइपोटेनियस कितना हो गया, 2 हो गया। अगर यहाँ पे आप कॉस सी निकालते हैं, इसका मतलब क्या कि सर जब एंगल आप ये लेंगे सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और कॉस बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस क्या है, BC है। भाई जब ये परपेंडिकुलर हो गई तो बचा तो बेस ही तो होगा ना, जब एंगल सी लेंगे, एंगल सी के लिए तो होता है हाइपोटेनियस, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था। तो 1/2 ये अब वैल्यू ऑफ सिर्फ आप क्या करना, वैल्यू आप सिर्फ पुट कर देना। तो पहला सवाल क्या है 9वें का, पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो बस कुछ नहीं करना, हल करना है। साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2, ये 7 नहीं मेरे भाई 1 है भाई, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी, कॉस सी की वैल्यू है 1/2। अब देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी, कॉस ए की वैल्यू है √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी, साइन सी की वैल्यू है √3/2। इसका 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 2 जा 4। √3 का √3 से करोगे 3 आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है ना। इक्वल टू एलसीएम 4 आएगा, 1 + 3 = 4/4 = 1। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट है। इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट भी क्या है कर सकते हैं। ये मैं भी करके खुद दिखा देता हूँ भाई, है कि नहीं, क्योंकि इसलिए मुझे करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा पार्ट जो है करके दिखा देता हूँ। लिख तो लिए होंगे आप लोगों ने क्वेश्चन। भाई मुझे करके दिखाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप क्या है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे खुद से नहीं करते, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले हैं। कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक स्टेप ये भी गया। कॉस एक वैल्यू चाहिए तो कॉस एक वैल्यू आपने क्या निकाला है, कॉस एक वैल्यू आपने निकाला है √3/2। इन दोनों के बीच में मल्टीपल का साइन है। अब कॉस सी की वैल्यू क्या निकाला है 1/2 माइनस साइन ए चाहिए तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और कॉस साइन सी चाहिए तो साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो देखा जाए √3 4 = क्या 0, आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी सॉल्व हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे क्या कर लें, नोट कर लें। देखो मैं समझा रहा हूँ, अब समझने में फोकस करें, ठीक है ना। हाँ, जितना आप समझेंगे उतना ही आप लोगों के लिए क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक ट्रायंगल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करें, ठीक है ना। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द साइन P cos P एंड tan P, ठीक है। चलो
तो मैं बना ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, तो एक तो दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसी में बना लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना। क्या बोला है, पी क्यू आर है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्यू क्या है 90 डिग्री है, तो इसी वजह से हमने क्यू को यहाँ पास रखा है। दे रखा है गिवन, क्या दे रखा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पी क्यू है वो कितना दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ना तो आपको आर क्यू दे रखा है और ना ही तो पी आर दे रखा है। जब आप फाइंड कर लेंगे इन सभी को, तभी तो आप वैल्यू पता कर पाओगे। तो चलो कोई बात नहीं, हम इस ट्रायंगल में यूज करते हैं इसको, हम थीटा, अच्छा हम यूज करते हैं हाइपोटेनियस पहले निकालने का। जब हाइपोटेनियस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी या क्यू आर लिखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ना। बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पे क्या पी क्यू है, बेस क्या है आपके यहाँ पास पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर दे रखा है, नहीं दे रखा है। क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर दे रखा है सर, नहीं दे रखा है क्यू आर। पी क्यू दे रखा है सर, 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कर दो। ऐसे करो, इसको इधर ले आओ, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, इधर ले आओगे तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, इधर 5 5 जा 25 बचेगा। ठीक है, आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में खेलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में क्या है, ब्रेक कर दो। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में क्या है, आप इसे ब्रेक कर दीजिए। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या दे रखा है, 25 दे रखा है। यहाँ क्या बचा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना, 25। 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब ऐसा करो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, 1 सर 1 है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ये क्या निकला है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। इनको सॉल्व कर लो, प्लस कर दो, कैंसिल, 2 पी आर इक्वल टू 26 और पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13 है ना। अब पी आर की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, तो किसी, ये पहला है इक्वेशन, ये क्या है, दूसरा इक्वेशन है। तो अब पी आर इक्वल टू पुट इक्वेशन 1, तो पी आर कितना, 13, क्यू आर इक्वल टू कितना 25, तो क्यू आर इक्वल टू क्या 25 माइनस 13, तो कितना बचेगा भैया, 2 और 1 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब जो सवाल पूछा है बता दो, क्या पूछा है, क्या पूछा है, साइन पी पूछा है।
तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा होगा साफ और क्लियर। तो साइन पी पूछा है, तो साइन पी यानी एंगल क्या ले रहा है, पी ले रहा है, ये ले रहा है। जब देखो वैल्यू तो आपको पता चल गई, वैल्यू क्या पता चली, पी तो क्यू आर क्या निकालो, ये 12 हो गया, बाकी कितना पी आर 13 है। तो जब एंगल साइन पी लोगे तो साइन पी का मतलब क्या, एंगल ये ले रहे हो, इस सामने वाले एंगल का जो सामने वाली साइड है क्या, वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 13 है, यही होगा। अब क्या पूछा है कॉस पी, जब आप कॉस पी लोगे तो कॉस पी क्या, जब पी लोगे एंगल तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस तो यही रहेगा आपका, बेस अपान क्या हाइपोटेनस, बचा क्या 10p। जब आप 10p लोगे तो 10p का मतलब क्या, 10p का मतलब है सर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 12 अपान कितना 5, 12 अपान क्या 5, ये आप क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन क्या है हमने कर लिया, देख लो अच्छे से नोट कर लो, समझाने की मैंने कोशिश किया। अगर कुछ कहीं आपको कभी में लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।